श्री ठाकुर जी तो रास में नृत्य केवल श्री प्रिया जी के साथ ही करते हैं। अब सखियां सब नृत्य कर लें तो ये उनका परम सौभाग्य है। भैया वैष्णवों के यहां प्रसादी तो केवल श्री ठाकुर जी के लिए ही बनती है, उनका निर्माल्य हम सबको प्राप्त हो जाए। अगर ये उद्देश्य मन में आ गया कि भोजन हमारे लिए बनाए, भोजन अतिथि के लिए बनाए, तो कहीं ना कहीं उतने से भाव में भी अगर हम बिल्कुल विशुद्धता का विचार करें तो वो परिपाक भोग लायक नहीं बचा महाराज, वो अमनिया नहीं बोला जाएगा। श्री राधा रमण जी में तो बाबा जब तक चीज बन न जाए और जब तक श्री जी के सामने पहुंच न जाए तब तक उसका दर्शन भी नहीं कराया जाता। सब पीछे बेड़ा लग जाते हैं, सब रास्ता बंद हो जाती है, सबरी रास्ता अपरस हो जाती है, कोई देखे भी ना महाराज। और बड़े आनंद से गोस्वामी जी स्वयं ले जाके श्री ठाकुर जी के सामने धरें। और यही विचार है कि सब प्रसादी श्री राधारमण सरकार के लिए ही बनी है। और जैसे जगन्नाथपुरी की परंपरा है, चाहे 50 आदमी का बने और चाहे 500 आदमी की सामग्री क्यों ना बने, पर सारी की सारी सामग्री श्री राधारमण जी के सामने जावेगी। केवल कोई एक प्लेट सी लगा के नहीं जावेगी महाराज, आप पूरी परात में भात जावेगा और पूरे के घड़ा में भर के भगोना में भर के खीर जावेगी। और क्यों जाए महाराज, आज तो कोई बड़ो तगड़े सेठ ने मनोरथ कर दियो तो आप माल उड़ाओ, जितनी मर्जी हो उतना माल उड़ाओ, चाहे पूरा पालो तो भी कोई बात नहीं। अगर नेक सा मनोभाव आ गया कि भोजन पति के लिए बन रहा है, पत्नी के लिए बन रहा है, पुत्र के लिए बन रहा है, तो सही बात तो ये है कि वो ठाकुर जी के भोग लायक बचा नहीं महाराज। हाँ, भाव दुष्ट हो गया। विशुद्ध भाव तो यही है कि घर में सारा परिपाक श्री ठाकुर जी के लिए ही बन रहा है। आज जो बनाया हो, चाहे दाक्षिणी बनाया हो, चाहे उत्तर भारतीय बनाया हो, चाहे हमको दामोदर बाबा ने खूब खवाए, चाहे लिट्टी चोखा बनाया हो महाराज, चाहे खूब जो बनाया हो, सब ठाकुर जी के गुरु गोविंद के भाव से बनाया है। और फिर जो उनका निर्माल्य वस्तु बच गया वो हम सब को, तो उद्देश्य तो श्री ठाकुर जी हैं। हाँ, अब बची हुई वस्तु प्रसाद की दृष्टि से ये हम परम सौभाग्य मानते हुए कि ये हमें प्रसाद की प्राप्ति भी हो गई, प्रसादस्तु प्रसन्नता, उसका उस निर्माल्य का आस्वादन करना परम सौभाग्य की बात है। उद्देश्य तो श्री कृष्ण ही है। तो ऐसे ही मुख्य अधिकारत्व तो एक व्यक्ति का होता है। जैसे तीसरी एक और बात, जैसे कथा तो श्री सुखदेव जी परीक्षित को ही सुना रहे हैं। अब ये बात अलग है कि श्री सूत